दिस इज अ वेरी बिग न्यूज कि बिना पेपर दिए भी वो बच्चा सेकंड सेम में जा सकता है। हाय गाइस, तो मुझे ना काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि दी हमारा तो पेपर इतना बेकार चला गया है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम उसमें पास होंगे या नहीं होंगे, और अगर पास होंगे भी तो कितने मार्क्स से पास होंगे, कैसे पास होंगे, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, हमारे को कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे मिनिमम पास होने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोर, एईसी, सेक वैग इन सब में पास होना है, प्रैक्टिकल में और थ्योरी में अलग अलग पास होना है, क्या होना है, हमारी मार्कशीट कैसे आएगी, वो सारी जो भी आपकी इतनी सारी क्वेरीज है ना, वो मैं इस वीडियो में आराम से क्लियर कर दूंगी। आपको कोई जरूरत नहीं होगी वो पूरी बड़ी सी गाइडलाइंस पढ़ने की, आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी मार्कशीट एंड में कैसी बन के आएगी, जब आपको सेम का रिजल्ट मिलेगा तब कैसे बन के आएगी। ठीक है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना, काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ टू गेट सम एक्स्ट्रा लक ऑन योर रिजल्ट। ठीक है, सो जल्दी से जाओ, नोटपैड ले आओ एंड आई विल बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक। सबसे पहली बात की जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में वो दोनों एनईपी बैचेस हैं और एक साल में 2 सेम होते हैं, प्लीज ये चीज ध्यान रख लेना। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू एनईपी एक सेमेस्टर में एक बच्चे को 7 या 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। इफ आई टेल यू द सब्जेक्ट्स, तो इस बेसिकली 3 कोर हो गए, एक जीई हो गया, एक वैक हो गया, सेक हो गया, एईसी हो गया। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझसे बहुत बार पूछी जाती है इज दैट कि क्या हमें सारे पेपरों में अलग अलग पास होना है? तो जी हाँ, आपको सारे पेपरों में अलग से पास होना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज दैट कि आप लोग मुझसे बार बार पूछते हो कि हमारी मार्कशीट कैसे दिखेगी, उसमें हमारे किस अकॉर्डिंग मार्क्स आएंगे, आइए इन सबके अलग अलग होंगे। तो पहली बात तो आपके मार्क्स नहीं आते हैं, ठीक है, आपके दिखते हैं वहां पे ग्रेड। अब ग्रेड अच्छा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बुरा भी हो सकता है। मान लो 71 मार्क्स आए आपके और आपके दोस्त के 74 मार्क्स आए, दोनों को सेम ग्रेड मिलेगा, तो ये कई लोगों के लिए अच्छा भी है, कई लोगों के लिए बुरा भी है। ठीक है, तो ये ग्रेड होता है। अब एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी फर्स्ट सेम की एसजीपीए बनेगी, इन सबको ना टोटल करके आपकी एसजीपीए बनती है, प्लस आपकी सेकेंड सेम की एसजीपीए इज इक्वल्स टू आपकी फर्स्ट ईयर की सीजीपीए। अब जान लेते हैं कि आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो बेसिकली जो आपके कोर के पेपर होते हैं और जीई होता है, वो सभी होते हैं आपके 4 क्रेडिट के। ठीक है, अब क्रेडिट से कंफ्यूज मत होना, मैं भी बहुत ज्यादा हुई थी अपने फर्स्ट सेम में। तो क्रेडिट का बेसिकली मतलब होता है एक क्रेडिट इज इक्वल्स टू 40 मार्क्स। ठीक है, सो बेसिकली 4 क्रेडिट इज इक्वल्स टू 160 मार्क्स, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आपके जो कोर के पेपर होते हैं और जीई होते हैं वो 160 मार्क्स के होते हैं, जिनमें से सीधा सीधा 90 मार्क्स तो आपका सीधा सीधा जो आप रिटर्न एग्जाम लिख के आते हो उसके होते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक क्रेडिट होता है आपका प्रैक्टिकल का। ठीक है, 40 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो गया, तो 90 और 40 मिक्स कर दो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट 30 मार्क्स के फिर आपके होते हैं आईए। ठीक है, आईए इज बेसिकली इंटरनल असेसमेंट, उसके अंदर भी बाइफर्केशन होती है, 30 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे। ठीक है, 30 मार्क्स में भी ना आपके अलग अलग बाइफर्केशन होती है, जैसे आपके 6 मार्क्स सीधा सीधा अटेंडेंस के हो गए, 12 मार्क्स आपका कोई क्लास टेस्ट, कंटिन्यूअस असेसमेंट वगैरह कुछ चल रहा है उसके हो गए, और 12 मार्क्स हो गए आपके कोई असाइनमेंट है या कोई प्रोजेक्ट पीपीटी वगैरह करवाइए तो उसके हो गए। तो हेंस टोटल मिला के 30 मार्क्स हो जाते हैं। अब बेसिकली अटेंडेंस आपके कॉलेज वगैरह ने भी बताया होगा कि 67% जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है, 67% से अगर लेके 70% तक अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा फ्री फंड का। इसीलिए मैं इतनी बार बोलती थी अटेंडेंस के फ्री फंड के मार्क्स हैं, ले लो ले लो ले लो। हर सब्जेक्ट में सोचो ना, अगर आपके 6 मार्क्स हर सब्जेक्ट में आ गए, दैट इज टू मच। ठीक है, भले ही आपको ऐसा लग रहा है यार मैं पढ़ लूंगा बाद में, बट एक एक मार्क्स ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपका ग्रेड चेंज हो जाता है एक एक मार्क्स के लिए। ठीक है, सो ये चीज होती है। फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते आपके 85 प्लस अगर मार्क्स आए हैं तो आपको पूरे के पूरे 6 मार्क्स मिल जाते हैं। अब अगर मैं एईसी के पेपर की बात करूं तो बेसिकली आपका 2 घंटे का होता है, और ये डिपेंड करता है यार, कुछ कॉलेजेस में ईवीएस होता है किसी सेमेस्टर में, और किसी सेमेस्टर में कोई लैंग्वेज होता है, मोस्टली हिंदी होता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है पूरा कॉलेज टू कॉलेज। एंड इफ आई टॉक अबाउट सेक और वैक, तो बेसिकली ये होते हैं आपके 2 क्रेडिट के। ठीक है, बहुत इजी, सबसे इजी सब्जेक्ट्स होते हैं आपके सेक और वैक, इफ यू हैव कंसीडर्ड इजी सब्जेक्ट्स ओनली। ठीक है, तो वो होते हैं 2 क्रेडिट के। 2 क्रेडिट इज इक्वल्स टू जस्ट 80 मार्क्स। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। उसमें से 40 मार्क्स हो गए आपके सीधा सीधा प्रैक्टिकल के। ठीक है, यानी कि 1 क्रेडिट आपका प्रैक्टिकल के हो गया। ऑल्सो जो बाकी का 1 क्रेडिट है उसमें से 30 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम वालों का आई डोंट नो अभी नहीं हुआ है आई थिंक, तो आप सभी के 40 मार्क्स में से 30 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, 1 घंटे का पेपर होता है केवल, बहुत इजी होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2 सब्जेक्ट्स ओनली जिनका रिटर्न भी होना है। ठीक है, कई सब्जेक्ट्स है जिनका केवल प्रैक्टिकल होकर डन हो गया था, जिनका रिटर्न पेपर नहीं है, उनका अलग है, उनका पूरे मार्क्स ही प्रैक्टिकल वगैरह और अटेंडेंस के बेसिस पे है। बट जिनका रिटर्न है उनका 30 मार्क्स का रिटर्न का पेपर होगा, 1 घंटे का पेपर होता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और जो बचे हुए 10 मार्क्स है वो होते हैं आपके वही इंटरनल असेसमेंट, और उनका बाइफर्केशन ये है कि 2 मार्क्स की आपकी अटेंडेंस होती है सेक और वैक की। यस, यू हर्ड इट राइट। ठीक है,
4 मार्क्स का आपका क्लास टेस्ट और कंटिन्यूअस असेसमेंट वगैरह होता है और 4 मार्क्स का बचा हुआ आपका होता है जो भी यानी प्रोजेक्ट या मतलब कुछ भी ऐसा नॉर्मल प्रैक्टिकल चुटुर मुटुर आपसे करवाया होगा तो वो होता है। ये पूरा होता है सेक और वैक की बाइफर्केशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेल। अब हमें पास होने के लिए टोटल हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए होंगे वो जानने से पहले लेट मी टेल यू कि अगर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में अपग्रेड होना है ना, सेकेंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में पहुंचना है, तो आप सभी को एटलीस्ट 7 में से 4 सब्जेक्ट्स में फॉर श्योर पास होना ही पड़ेगा। ठीक है, दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज। आई नो, आई टोल्ड यू गाइस कि सब में अलग अलग पास होना पड़ेगा, दैट्स डिफरेंट। बट अगर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आना है तो आपको 7 में से 4 सब्जेक्ट्स में पास होना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप इनसे कम में हुए हो देन यू विल बी कंसीडर्ड फेल। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना कि आप एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट्स में पास हो जाओ। और ये पता है सेक वैक की वजह से बहुत ज्यादा इजी हो गया क्योंकि सेक वैक में हर कोई पास हो जाता है। ठीक है, जीई भी थोड़ा थोड़ा हो ही जाता है इंसान पास, और नेक्स्ट इज एईसी, उसमें भी पास हो जाता है। तो दिस इज लाइक काफी इजी हो गया आप सभी के लिए पास होना एनईपी की वजह से। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर मैं आपको लाइक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ। सपोज मान लो एक बच्चा है जिसका ड्यू टू एनी हेल्थ रीजन या फिर किसी रीजन से वो एग्जाम्स नहीं दे पाया बट उसकी अटेंडेंस फुल है। ठीक है, मतलब फुल एज इन बहुत अच्छी अटेंडेंस है और उसने इंटरनल असेसमेंट्स वगैरह में बहुत बढ़िया मार्क्स ले रखे हैं। ठीक है, सो इनकेस अगर वो पेपर ना दे वो तब भी प्रमोट हो सकता है सेकंड सेम में। यस, दिस इज अ वेरी बिग न्यूज कि बिना पेपर दिए भी वो बच्चा सेकंड सेम में जा सकता है। ठीक है, बट देयर इज ऑलवेज अ कैच। तो द कैच इज कि वो सेकंड सेम में जाके हर एक सब्जेक्ट में पास हो। ठीक है, जैसे अभी तक मैंने बोला था 7 में से 4 करोगे तो आपको आगे कंसीडर कर लिया जाएगा, बट अगर ऐसा सिनेरियो तो आपको 7 के 7 सब्जेक्ट्स में पास होना ही पड़ेगा फॉर श्योर। देन ओनली यू विल बी कंसीडर्ड टू मतलब आगे बढ़ाने के लिए सेकेंड ईयर में। ठीक है, सो ये आई होप अभी तक यू आर विद मी और आपको समझ आ रहा है मैं क्या क्या बताना चाह रही हूँ। नाउ द मोमेंट यू ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर कि हम कितने मार्क्स में पास होंगे ओवरऑल हर एक सब्जेक्ट में। तो ड्रम रोल। सो आपको प्रैक्टिकल और पेपर में अलग अलग से पास होना पड़ेगा। जी हाँ, आपको प्रैक्टिकल में 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे और आपका रिटर्न और आईए वगैरह में मिला के आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। देन ओनली यू विल बी कंसीडर्ड एज पास। तो अगर मैं आपको 3 क्रेडिट्स विच इज 120 मार्क्स का 40% लगाऊं तो इट इज 48 मार्क्स, और अगर मैं आपका 40 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है उसका 40% लगाऊं सो इट्स डेफिनेटली 16 मार्क्स। तो आपको 40 में से 16 मार्क्स लाने हैं और 120 में से 48 मार्क्स लाने हैं, देन यू विल बी कंसीडर्ड एज पास। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का यही क्राइटेरिया है तो आप टेंशन मत लो, आपको आराम से हो जाएगा। और मतलब हर एक सब्जेक्ट का यही क्राइटेरिया नहीं है, 90 मार्क्स वाले का है, बट द क्राइटेरिया ऑफ 40-40 रिमेन्स द सेम इन एवरी सब्जेक्ट। तो आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लो सेक वैक का भी, बाकी कोर का तो मैंने बता ही दिया है, कोर और जीई का। सो बेसिकली टेंशन मत लो। अभी मैं एक बहुत ही बढ़िया सी गुड न्यूज बताना चाह रही हूँ टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका कोई एक एग्जाम मुश्किल से आया था और वो काफी ज्यादा ऐसे हो रहे हैं यार उसमें पास हो जाए, बस उसमें पास हो जाए, लाइक बाकी सारे एग्जाम सही गए हैं, बस एक वही सब्जेक्ट है। लाइक स्पेशली ना लाइक थर्ड सेम का बिजनेस मैथ्स का वाज रियली टफ। एंड एक इंसान के लिए नहीं, अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि मेरे लिए तो मुश्किल था ही बट सबके लिए ही मुश्किल आया, दैट मीन्स कि उसका लेवल थोड़ा टफ था ही ऑफकोर्स। ठीक है, तो जैसे बिजनेस मैथ्स का थर्ड सेम का वाज रियली डिफिकल्ट, एफएम भी कई लोगों को डिफिकल्ट लगा था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एफए हमेशा यार डिफिकल्ट सा आता है थोड़ा सा ऑफकोर्स। ठीक है, तो ये कुछ कुछ सब्जेक्ट्स है जो मेरे पास आए थे क्वेरीज में, यार ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, बस पास हो जाऊं, बस पास हो जाऊं। तो गाइज डोंट वरी, इफ द क्वेश्चन पेपर इज रियली रियली डिफिकल्ट और सबके मार्क्स लाइक मान लो 90 मार्क्स का होता है ना, 70 से ऊपर किसी के मार्क्स ही नहीं आ रहे, तो यूनिवर्सिटी अपना जो उनका होता है ना कि इसके नीचे ये कंसीडर कर लेंगे फेल, जो मैंने अभी आपको पूरा क्राइटेरिया बताया, तो वो ड्रॉप डाउन करके 25 मार्क्स तक भी ला सकते हैं। ठीक है, इनकेस किसी के मार्क्स ही नहीं आ रहे तो हर किसी को फेल थोड़ी कंसीडर कर लेंगे, तो जो लोअर क्राइटेरिया होता है कि इसके नीचे फेल है वो डाउन कर देते हैं कि हाँ इसके नीचे आप फेल कंसीडर करा जाएगा। होप आई एम मेकिंग सेंस, आपको समझ आ रहा होगा कि जैसे अगर 48 मार्क्स हाइपोथेटिकली आई एम टेलिंग, जैसे अगर 48 मार्क्स पे वो फेल कर रहे थे और बट बच्चों के मार्क्स ही नहीं आ रहे तो वो नीचे करके 25 मार्क्स से नीचे वालों को फेल करेंगे। तो ये डिपेंड अपॉन दी डिफिकल्टी और बच्चे कितना मार्क्स स्कोर कर पाए हैं उस पर डिपेंड होता है कि आपका वो जो बार सेट हो रहा है डी ग्रेड वाला कि इस पे फेल करेंगे वो कितना ऊपर नीचे सेट हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ ग्रेड की अगर बात करी दी है कितनी एसजीपीए में आपको कौन सा ग्रेड मिलेगा। ठीक है, सो आई हैव रिटन इट समवेयर, सो लेट मी टेल यू कि 10 एसजीपीए में आपको
O+ मिलेगा, ठीक है, विच इज आउटस्टैंडिंग। और 9 अगर आपकी SGP आई है 9 अराउंड तो आपको A+ मिलेगा, 8 अराउंड आई है A मिलेगा, 7 आई है तो B+ मिलेगा, 6 आई है तो B, 5 C और 4 पे D होता है, उसके नीचे फेल F, ठीक है। सो बेसिकली ये ना DU की गाइडलाइंस आपको प्रॉपरली आपको वेबसाइट पे जाके भी मिल जाएगा, बट उसमें ना बच्चे कई कंफ्यूज हो जाते हैं यार, व्हाट द हेल इज क्रेडिट्स एंड व्हाट द हेल इज कि इतने पे ये आ रहा है, उतने मार्क्स पे वो आ रहा है। सो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। होप दिस वीडियो रियली मेक्स काफी ज्यादा इजी, उतना मुश्किल सा पढ़ना, ठीक है। एंड इन केस यू लाइक दिस वीडियो सो काइंडली कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट। कोई भी डाउट आता है ना इन सब चीजों में जो भी मैंने बताया, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, आई रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स, ठीक है। ऑल्सो यू डेफिनेटली कमेंट समथिंग क्यूट इज वेल। एंड एज आई सेड, सब्सक्राइब टू गेट सम बेटर लक, गुड लक फॉर योर रिजल्ट्स जो अब आपके आएंगे फर्स्ट सेम और थर्ड सेम के और फिफ्थ सेम के एज वेल इफ यू आर वॉचिंग, ठीक है। सो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट video. Bye.